ये है दिल्ली दर्पण। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दिल्ली में फिर से हम, दिल्ली में फिर से हम। अशोक विहार लक्ष्मी नारायण मंदिर में महाआरती और हनुमान चालीसा। भगवान लहराएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ। एक सुर में बोला अशोक विहार, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, घर घर में फिर से भगवान लहराएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। निगम चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया आह्वान। मेरा पूरा विश्वास है आगे आने वाले दिनों में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके जितने सिपाही उनके काम को मजबूती दे रहे, उन सभी सिपाहियों को भी आप अवश्य आशीर्वाद देंगे। भगवान है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवान है चोला जिनका और राम की बात करे। सनातन संस्कृति की रक्षा करने वालों को रखो ध्यान। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, कुछ ऐसा ही संदेश यहाँ पे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल देकर के गए हैं। जगह है धर्मनगरी अशोक विहार। काफ़ी समय से यहाँ हर मंगलवार को शाम 7 बजे हनुमान चालीसा का पाठ होता है। आज भी हनुमान चालीसा पाठ के साथ साथ महाआरती का भी आयोजन हुआ और ये आयोजन किया है आदर्श रामलीला कमेटी फेज़ 2 ने। तो बहुत शानदार यह आयोजन रहा और आयोजक इस समय हमारे साथ हैं। हम उन सब से भी बात करेंगे। अशोक जी, मेरे ख्याल से पहली बार आपने किया है, लेकिन पीयूष जी ने जिन चीज़ों का जिक्र किया कि जो तमाम आस्था के हमारे केंद्र हैं, मंदिर हैं, उन सबका कायापलट हुआ, तो उम्मीद है कि सरकार का ध्यान इस तरफ जा रहा है कि जो मंदिर हैं वो भी उनका भी जीर्णोद्धार हो और अच्छे चलें। 50 वर्षों से रामलीला करते आ रहे हैं। जैसे आपने कहा पहली बार किया, हम 50 वर्षों से ही भगवान राम की लीलाएं करते आ रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री 16 दिन में 22 तीर्थों पर होके आए, एक संदेश दिया, सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म जीवित रहना चाहिए। सनातन धर्म जैसे हमारे मंदिरों को नष्ट किया गया, उनका पुनरुद्धार। आपने काशी विश्वनाथ भी देखा होगा, उसका कॉरिडोर भी देखा। राम मंदिर तो सबके सामने है। 550 वर्षों की गुलामी के बाद जैसा कोर्ट में लंबी तारीखें चली, सरकार ने जैसे स्टैंड लिया, जो सही बात है उसको सही कहा, कोई मैनिपुलेशन नहीं की गई। जो सही था वो सही हुआ। तो मोदी जी आए हैं तो अच्छा ही हो रहा है। और अच्छा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं सनातन धर्म को लेकर के लोग जागरूक हुए हैं, इकट्ठे होने लगे हैं। खाली यही मंदिर की बात नहीं है, दिल्ली के तमाम मंदिरों में हनुमान चालीसा हर मंगलवार को हो रही है। बीजेपी का मंदिर प्रकोष्ठ बना है, वो भी ये कर रहा है। और अशोक विहार में काफ़ी लगता है कि कुछ जागरूकता आई है और जन जागरण का केंद्र आने वाले दिनों में ये मंदिर बनेंगे। 70 सालों से हमें किताबों में वामपंथी और कांग्रेसियों ने अकबर महान थे, औरंगजेब महान थे, यही पढ़ाया। जो व्यक्ति पढ़ता है वही सीखता है। पर 8 वर्ष पूर्व जब मोदी जी आए, उन्होंने कहा वो महान नहीं थे, वो एक वामपंथी और दक्षिणपंथियों की चाल थी। देश सनातन धर्म से ही चलता है, जो लाखों साल पुराना है। हमारे ग्रंथों को दबा दिया गया, उनकी कहानियों को गलत तरीके से पेश किया गया। 8 साल से मोदी जी आए हैं और यूपी में योगी जी आए हैं। जब से हमें पता लगा वास्तव में सनातन धर्म क्या है और क्या हमारी ज़रूरतें हैं, हमारे ऊपर कितने आक्रमण हुए, हम कहाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। एक चीज़ और आती है कि जो आने वाली पीढ़ी है, हम कहें कि बच्चे लगातार मंदिरों में आएँ, उन्हें संस्कार दिखाएं। और एक पुजारियों को बचाने की भी बात हो रही है कि अगर पुजारी नहीं रहेगा तो हिंदू धर्म कहाँ रहेगा। तो इसके भी ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। कुछ आरएसएस ने बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई, जिसमें पुजारियों को शिक्षित करना। जो नए बच्चे थे, जो पुजारी नहीं बनना चाहते थे, पर वहाँ तक शिक्षा को पहुँचाया। हमारा सनातन धर्म क्या है, हमें पुजारी बनने का क्या लाभ है और कैसे मंदिरों को हमें बचाना है। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी पुजारियों को बचाने के लिए। अब मुझे लगता है मंदिरों में इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। नए नए पुजारी आ रहे हैं और अच्छे कार्यक्रम सब मंदिरों में हो रहे हैं, जिससे सबको लगता है
सनातन धर्म दोबारा से उभरने लगा है। शुरुआत तो 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने की थी, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चला। उसके बाद पता लगा कि मैं कहाँ दबाया गया है। उसके बाद तो आपने देखा होगा लहर आई। बिल्कुल लहर अब हम देख रहे हैं। डॉक्टर एस सी गुप्ता हैं, अशोक विहार फेडरेशन है जो सबसे बड़ी RW की फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। आप भी हर मंगलवार हनुमान चालीसा और महाआरती का आयोजन करते हैं, और मैं देख रहा था कि वहाँ लाठियाँ भी जो ना दी जा रही थी। क्या ज़रूरत पड़ गई इस समय इस तरह की चीज़ों की? मतलब हम क्या सचमुच में हम इतने असुरक्षित हैं? असुरक्षित तो हैं ही हम लोग, इसमें क्या शक है। अभी अशोक भाई ने क्या कहा, हमारे यहाँ जितना भी इतिहास हमको पढ़ाया गया, हमारे 90% जो हमारे शिक्षा मंत्री थे वो सारे के सारे मोहम्मद थे, और हमको वही आज पार्लियामेंट को सड़क जाती है औरंगज़ेब रोड, शाहजहाँ रोड, अकबर रोड। अरे कोई हिंदू बादशाह नहीं हुआ, कोई हिंदू राजा नहीं हुआ, कोई हमारे स्वतंत्रता सेनानी। अच्छा, इन मंदिरों से क्या मैसेज? आप नगर निगम के चुनाव नज़दीक हैं, और जैसा कि इशारा किया कि जो सनातन की चिंता करता है, लोगों को उनकी चिंता करनी चाहिए, तो ऐसी आवाज़, कोई संदेश कुछ जारी है? अभी यहाँ से जो मैसेज चला है, हाँ। मैं कहता हूँ ये एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज चला है। जो इनकी सोच थी कि जो राम को लाया है हमें उसको लाना चाहिए। राम मंदिर का अपोज करा गया था। आपको याद है केजरीवाल ने क्या कहा था? केजरीवाल ने कहा था यहाँ पर ये नहीं बनना चाहिए था, यहाँ पर कुछ और बनना चाहिए, कारखाना लगना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। आज वो कहता हम आपको दर्शन करा के लाएंगे। तो आप खुला प्रचार करेंगे? बिल्कुल, बहुत खुला प्रचार है, इसमें क्या बात है। सनातन धर्म की रक्षा करनी हमें किसी का डर थोड़ी है। चलिए हमारे साथ सतीश गर्ग जी हैं, बीजेपी के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। सतीश जी, बीजेपी तो खुल के कह रही है कि सीधा हमला है कि धर्म के आड़ में जो ना भेदभाव हो रहा है, मौलवियों को तनख्वाह, पुजारियों को वेतन क्यों नहीं, बल्कि कहीं जगह तो बोर्ड भी लगे हैं कि पुजारियों का अंदर आना मना है। मंदिर मना नहीं, उनके हमारे मंदिरों के ऊपर जो बिजली की दर है वो कमर्शियल दर है, जबकि वो मस्जिद पे नहीं है। अच्छा, चलिए अब बताइए। जो बात आप कह रहे हैं, में ये जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के नाम पर, यानी बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक के साथ मिलकर चले, ये बात तो ठीक ध्यान आती है, लेकिन बहुसंख्यक के अधिकार खत्म दिए जाएं और अल्पसंख्यक के नाम पर पूरी खुली लूट मचाने का अधिकार दे दिया जाए। जो टैक्स का पैसा है समाज का, वो मौलवियों की तनख्वाह पर लगा दिया जाए और पुजारियों को कुछ भी ना दिया जाए। जब RTI से आंकड़े निकले तो चौंकाने वाले थे। आप ये समझिए कि सनातन धर्म के लोगों को पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। निश्चित रूप से जो भेदभाव हो रहा है, इनके भेदभाव करने वालों की भी आंखें अब खुलने लगी हैं। दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे, MCD में भी हम भगवा लहराएंगे। चलिए, बिल्कुल साफ कह दिया इन्होंने कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, और MCD में भी भगवा लहराएंगे। केंद्रीय मंत्री जो पीयूष गोयल आए थे, यहाँ वजीरपुर विधानसभा के तीनों जो निगम पार्षद के प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उन सबको विजयी बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने की बात भी वो कह के गए हैं।